हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STCGSL पर। दोस्तों, मैं गुलशन कुमार आज मैं आप लोगों को फिर से क्लास 11th की बायोलॉजी प्लांट किंगडम बताने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों को एलजी के बारे में बताऊंगा। आज का कॉन्सेप्ट है हमारा रिप्रोडक्शन इन एलजी, शैवाल में जनन। शैवाल में जनन कितने तरह के होते हैं ये बोलूं? इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वह 3 तरह का होता है। पहला रिप्रोडक्शंस जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। कौन सी रिप्रोडक्शन है? याद रखना, पहला रिप्रोडक्शन इसमें होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये तो पहला हो गया। हिंदी में से बोलेंगे कायिक या फिर वर्धी जनन, ये होती है स्टूडेंट। दूसरा जो होगा इसका याद रखना वह होगा एसेक्सुअल। कौन से होगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है स्टूडेंट। वेजिटेटिव को हिंदी में क्या बोलोगे? कायिक जनन। याद रखना यही कि शैवाल में कायिक जनन भी होती है और कैसे होता है ये मैं अभी बताऊंगा स्टूडेंट। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलेंगे अलैंगिक जनन। क्या बोलोगे? अलैंगिक जनन। याद रखना अलैंगिक से तात्पर्य है इसमें लिंग का मिलन नहीं होगा, तो इसे क्या बोलोगे? अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा रिप्रोडक्शन जो इसमें पाया जाएगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाजरीन, कौन सी रिप्रोडक्शन होगी इसमें बोलूं? इसमें होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होगा। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलेंगे लैंगिक जनन। ध्यान देना यहाँ पे सभी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलनी है? लैंगिक जनन बोलेंगे, याद रखना। ये होगा अपना ठीक लैंगिक जनन। ये मुख्यतः 3 तरह का जनन इसमें पाया जाता है स्टूडेंट। अब ध्यान देना, हम यहाँ पर पहला तो बात करेंगे किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पहली बात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। स्टूडेंट याद रखना ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ना, वह विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? विखंडन के द्वारा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो एलजी में होता है वह किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा होता है। अब ये विखंडन क्या होता है तो याद रखना स्टूडेंट, कुछ ऐसे शैवाल होते हैं, ठीक, जैसे स्टूडेंट ये देख लो, मैंने यहाँ पर ये लिया, मान लो यह एक शैवाल है, ठीक, मान लो यह एक शैवाल है स्टूडेंट। इसको बीच से काट दो, 2 भागों में बांट दें। जब मैंने इसे 2 भागों में बांटा, ये देखो कितने भागों में बांटा, इसे 2 भागों में बांटा। ये पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक। याद रखना स्टूडेंट, ये जितना पार्ट में इसे बांटा गया है, जितना पार्ट में ये बटेगा उतना ही नया पौधा ये तैयार कर लेगा। विखंडन का मतलब टूटना होता है। विखंडन का मतलब टूटना होता है। तो इस विखंडन विधि में याद रखना वेजिटेटिव का मेथड विखंडन से होता है, जिसमें एक शैवाल का पौधा टूटकर 2 भागों में बट जाता है और नए शैवाल का उत्पत्ति हो जाता है, अर्थात नए पौधा का उत्पत्ति हो जाता है। एक प्लांट टूटकर कई भागों में बट जाएगा और उससे नए पौधे का जन्म हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है बोलो? हाँ, विखंडन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा होगा? विखंडन विधि द्वारा। याद रखनी है सभी को, ठीक। दूसरा स्टूडेंट हमने देखा ये विखंडन विधि के द्वारा हो गया। दूसरा जो अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कौन सी रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखना स्टूडेंट, इसमें एस्पोर बनेगा। क्या बनेगा? एस्पोर बनता है, ठीक। एस्पोर को हिंदी में क्या बोलते हैं बोलो? इसे हिंदी में बीजाणु कहा जाता है। इसमें एस्पोर बनेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, इसमें एस्पोर बनता है। और इसमें कौन सी एस्पोर बनेगा? तो जू एस्पोर। कौन सा एस्पोर बनेगा? याद रखना
जू स्पोर होता है स्टूडेंट, और इसी जू स्पोर के द्वारा नए पौधे का जन्म होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने कल भी बताया था, आज दोबारा भी बता रहा हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? बीजाणु द्वारा। स्पोर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजाणु बोलते हैं। तो बीजाणु के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और उसमें कौन सी स्पोर बनेगा? जू स्पोर। अब स्टूडेंट, जो स्पोर होता है, अगर उस स्पोर के पास फ्लैजिला है, कशाभिक है, तो वह चलायमान होगा। ठीक, जैसे मान लो हमने ये स्पोर लिया, ठीक, ये क्या है? अपना स्पोर है स्टूडेंट। अगर इसके पास ये फ्लैजिला है तो ये चलायमान होगा, गतिशील होगा। ठीक, ये कैसा होगा बोलो? ये मोटाइल होगा। मोटाइल का मतलब क्या होगा बोलो? चलायमान होगा, अर्थात ये गतिशील होगा। क्या होगा बोलो? गतिशील होगा। और स्टूडेंट, अगर बीज ऐसा हो, ठीक, मान लो ये बीज है, ठीक, और इसमें किसी प्रकार का कोई फ्लैजिला अर्थात कशाभिक नहीं है, इसमें ध्यान दो रानी, यहाँ पर हमारा ध्यान तुम्हारे ऊपर भी, हर एक स्टूडेंट के ऊपर है, ठीक, और समझने योग्य बातें भी हैं। ठीक स्टूडेंट, मोटाइल होगा या तो नॉन मोटाइल होगा। अगर इसके पास फ्लैजिला नहीं है तो भी ये स्पोर है, याद रखना, ये तब भी स्पोर है। और ये कौन सा स्पोर होगा? नॉन मोटाइल होगा। क्या होगा बोलो? नॉन मोटाइल होगा। इसे हिंदी में क्या बोलोगे? अचलायमान। क्या बोलोगे? या फिर अचल बीजाणु। क्या बोलोगे? अचल बीजाणु। क्या इतनी बातें समझ में आ गई स्टूडेंट? पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, और खुद भी लिख सकते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बीजाणु के द्वारा होता है। इस विधि में बीजाणु का निर्माण होता है, और जू स्पोर का जंतु बीजाणु का निर्माण होता है। जू स्पोर का निर्माण होता है, ये जू स्पोर मोटाइल होता है। क्या होते हैं बोलो? मोटाइल होते हैं। और इसके द्वारा क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है, और नए पौधों की जन्म होती है, नए पौधे की जन्म होती है। स्टूडेंट, अभी हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। किस पे बात करने वाले हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। अगर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, तो स्टूडेंट मैंने तुम्हें बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का मिलन होगा। किसका मिलन होगा? गैमेट का मिलन होगा। तो पहली बात याद रखना स्टूडेंट, इसमें क्या बनेगा? गैमेट बनेगा। क्या बनेगा बोलो? गैमेट। स्टूडेंट, गैमेट अर्थात हिंदी में इसे युग्मक कहेंगे। क्या वो कहेंगे बोलो? युग्मक कहेंगे। याद रखना, हिंदी में इसे क्या बोलोगे? याद रख लेना, अगर याद नहीं हो तो गैमेट को हिंदी में युग्मक बोलेंगे। अब बात यह है, तो हम लोग देख रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या बनेगा? गैमेट। अर्थात इतना याद रखना सभी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, वो गैमेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा? गैमेट के द्वारा होता है। और इसमें गैमेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? युग्मक। स्टूडेंट, ये गैमेट जो होता है वह, अब ये गैमेट बन रहा है तो कौन कौन से गैमेट होंगे? कितने तरह के गैमेट होंगे? तो दो तरह के गैमेट होंगे। एक तो मेल गैमेट होता है, दूसरा फीमेल गैमेट होता है दोस्तों। अर्थात जो मेल गैमेट होता है वह मेल में बनेगा, ठीक, और जो फीमेल गैमेट होता है वह फीमेल में बनेगा। अब देखो, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इन दोनों के मिलने की क्रिया को संलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संलयन। वैसे अगर ये मनुष्य में हो तो उसे हम निषेचन भी बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब ये दोनों गैमेट आपस में मिला, इस क्रिया को क्या बोलेंगे? संलयन बोला जाएगा। अब संलयन के पश्चात स्टूडेंट, ये गैमेट आपस में मिल गया तो क्या बनाएगा? जायगोट बनाएगा। स्टूडेंट, क्या बनाएगा बोलो? अब ये जायगोट याद रखना, वृद्धि और विकास करके क्या बना लेगा? हाँ, एम्ब्रॉय यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर प्लांट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो? प्लांट बन जाएगा। एम्ब्रॉय जो होता है, भ्रूण जो होता है स्टूडेंट, याद रखना, ये या तो फूलों में होगा, ठीक, या तो मनुष्य में होता है। यहाँ पर हम लोग एम्ब्रॉय का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, ठीक। तो जायगोट वृद्धि विकास करके नए प्लांट का निर्माण कर देगा। इसकी बीच की भी कुछ प्रोसेस होती है। क्या इतनी समझ में आ गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनेगा, दो तरह का गैमेट आपस में मिलेगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। फिर उसके बाद जायगोट, और जायगोट से नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। शैवाल का इतना प्रोसेस होता है स्टूडेंट। अब तुम इतना समझ गए हो तो ये तो फर्टिलाइजेशन का एक मेथड हो गया, कैसे ये याद रखना नया पौधा बनाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है